ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है, जो व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है, जो व्यक्ति केवल भोग में ही पड़ा रहता है, जिसे शरीर सुख ही सबसे ज्यादा चाहिए, उसका सुख समृद्धि और धन ज्यादा दिन टिकता नहीं। इसलिए शरीर के भोग से साथ साथ थोड़ा आत्म भोग करें। मैंने 3 दिन पहले कहा था, तेन तक तेन भुंजी थाम, दुनिया के सब सुख भोगो पर कुछ त्यागने का भी भाव रखो। महीने 2 महीने बच्चे त्यागो, महीने 2 महीने नौकरी त्यागो, महीने 2 महीने ब्याज त्यागो, महीने 2 महीने भोजन त्यागो, महीने 2 महीने मलमूत्र सही करो, महीने 2 महीने गांव त्यागो, महीने 2 महीने देश त्यागो, कुछ कुछ त्याग करते रहो। हमेशा साधु नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, कभी कभी साधु हो जाओ। 4 महीने ही तो वर्षा होती है साल में, 8 महीने वर्षा नहीं होती, पर उस 4 महीने की वर्षा से ही हमारे 8 महीने और ज्यादा गुजारा हो जाता है। तो ऐसे महीने 2 महीने बाबा बन जाओ, साधु बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, बाकी 10 महीने भोगी बने रहो, 2 महीने अपने आप को बाबा बना लो, साधु बना लो। तेन तक तेन भुंजी था, जो है उसे त्याग कर अपने जीवन को निर्लेप भोग करके जियो, जिससे धन भी बचा रहे, ऐश्वर्य बचा रहे, संपत्ति बची रहे, सम्मान बचा रहे, तप बचा रहे, मन शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, शरीर शुद्ध हो जाए। साधु महात्मा चातुर्मास में क्यों जंगलों में से यात्रा करते हैं, क्यों व्रत करते हैं, क्यों मौन धारण करते हैं? अरे कुछ कमाना चाहिए। देवता कमाते नहीं कुछ, देवता भुक्त भोगी हैं, भुक्त भोगी। जो पुण्य उन्होंने कमाया है उस पुण्य का फल भोग रहे स्वर्ग में। और तुलसीदास कहते हैं, यथा स्वर्गम तत्व दुख, स्वर्ग में जाने के बाद भी अंत में दुख ही भोगना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग में जाने की ज्यादा इच्छा नहीं होनी चाहिए। स्वर्ग में भी अंत में दुख ही है। अच्छा, तुम लोग स्वर्ग गए भी मानो तो स्वर्ग में तुम्हें राजगद्दी तो नहीं मिलने वाली, इतना तो पक्का है। 100 भागवत जो कर ले उसे राजगद्दी मिलती है। सहस्त्र यज्ञम तदो इंद्र, जो 100 यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र की पदवी प्राप्त होती है स्वर्ग में। इंद्र बनने के बाद भी हमेशा कोई इंद्र रहता हमेशा नहीं रहता, पुण्य समाप्त हो जाएगा, फिर गरीब हो जाएंगे। हमेशा दिन किसके एक जैसे रहे। इसीलिए मैंने कल कहा, संसार सत्य है, पर संसार का जो व्यवहार है वो सत्य नहीं रहता, वो बदलता रहता है। इसीलिए संसार को ज्ञानी लोग झूठ से ही देखते हैं, ये झूठा है, ये झूठा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ऐसा मानकर उससे टालते हैं, दूर करते हैं खुद से। वो जानते हैं कि झूठ नहीं है संसार, पर वो झूठ मानते हैं क्योंकि वो लिप्त नहीं होना चाहते, क्योंकि व्यवहार से झूठा है संसार। मान लो आप अपने रिश्तेदार की मदद कर दो और एक दिन आपकी इच्छा हुई कि आपने मदद की थी, अब वो खाता पीता हो गया तो वापस करवाए। अब वो वापस नहीं कर रहा है मानो, तो बताओ अब आपका और उसका क्या जमेगा कि नहीं जमेगा? बताओ। मेरे हिसाब से तो नहीं जमेगा। नहीं दे रहा है तो मत दे, पर तू हमारे घर नहीं आना, हम तेरे घर नहीं आएंगे, खा ले हमारा। देख लो। और जब मदद की थी तब लेने के भाव से की ही नहीं थी। देने वाला जानता था कि कहां से देगा, ये तो आपत्ति में पड़ा हुआ है। हालांकि लेने वाले को भी चाहिए था कि आपत्ति काल में मदद दी किसी ने तो हम बढ़ा चढ़ाकर सम्मान के साथ वापस करें, पर नहीं किया उसने भी। सच होके भी झूठ हो गया रिश्ता है जीजा साले, पर लेन देन की वजह से दोनों खराब हो गए। न साला रहा, न जीजा रहा, न रिस्पेक्ट रहा, और न रिश्ते में कोई सम्मान रहा, सब समाप्त हो गए। संसार सत्य है पर संसार के व्यवहार झूठ हैं। यहां हर एक व्यक्ति अपने आप को सेफ करके रखना चाहता है। खुद की सेफ्टी के लिए आदमी जी रहा है, पिता माता बच्चे बहू अगल बगल सब लोग। आप कथा सुनने आए सब लोग, पर यहां भी आकर आप अपने अपनी जगह ही बचाना चाहते हैं, अपने आप को सेव करना चाहते हैं। आपको तकलीफ ना हो किसी से,
होनी नहीं चाहिए। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति ने